व्यूअर्स, आज हम फिर से आपके सामने हैं। हमारे साथ हैं मिस सीमा सरकार। शी इज अ लिटरेरी एंड अ डायनामिक पर्सनालिटी। शी वर्क्स इन नवयुग कन्या महाविद्यालय। इनका 20 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है एज प्रोफेसर। 30 इयर्स अराउंड उनको हो गए हैं अपने करियर को स्टार्ट किए हुए। गोल्ड मेडलिस्ट है, टॉपर है, पीएचडी में ये इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट करी हुई है। इनका मैम आप ही बताइए, मैं तो आपके मुंह से ही सुनना चाहूंगी। Thank you so much for giving me this opportunity. It's really lovely meeting here and interacting with you. Same here, ma'am. And मैं हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में बोलूँ? English. Yes, you can use English. All right, for the common viewers. Yes. So मैं बताना चाहूँगी कि मेरी जर्नी शुरू हुई है टीचिंग प्रोफेशन की जब मैं सिर्फ 19 साल की थी। और ये शुरू हुई है मिर्जापुर से। मैं माँ विंध्यवासिनी को मानती हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ। और उनका आशीर्वाद मेरे सर पे है। और मैं सिर्फ 19 वर्ष की थी जब मैं एमए पास किया था और उस समय एडहॉक अपॉइंटमेंट होती थी। आई वॉज ए टॉपर एंड गोल्ड मेडलिस्ट। माई प्रिंसिपल अप्रोच मी ओवर देयर कि आई वॉज जस्ट गोइंग फॉर रजिस्टरिंग माई सेल्फ एज रिसर्च स्कॉलर। और उन्होंने मुझे ऑफर दिया, मेरे फादर से परमिशन ली एंड आई वाज देयर एज अ लेक्चरर। और एमए में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताना चाहूँगी। एमए की क्लासेस जब मैं पढ़ाने गई तो उसमें चूंकि मैं 19 इयर्स और एमए वाले बच्चे होते थे उस समय, कुछ जो मैरिड होते थे, कुछ जॉब में करते हुए उनको एमए करना होता था, तो मुझसे काफी बड़े उम्र की लेडीज थी और बड़ी उम्र के जेंट्स थे। और मेरी क्लास के बाहर जितनी भीड़ होती थी उतनी ही भीड़ अंदर भी रहती थी। तो प्रिंसिपल कहते थे ये तो बच्चों की भीड़ में छुप जाती है क्योंकि खुद ही बच्चा है। बट एनीवे दैट वाज वेरी एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस। मैं अपने गुरुओं के बीच में बैठ के मैंने पढ़ाया भी है, उनसे आशीर्वाद लिया है। उसके बाद फिर मैंने अपना रिसर्च कंप्लीट किया। और जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई कमीशन से, बीच में मैं प्रिंसिपलशिप भी कर चुकी हूँ, बट उसके बाद मैं डिग्री कॉलेज वाला एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि मैंने फिर उसके बाद जब कमीशन अप्लाई किया और कमीशन से मैं सेलेक्ट हुई तो मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। हाँ, और आजमगढ़ जैसा जगह मुझे कोई अनुभव नहीं कि वहाँ पे कैसे जाया जाए, कैसे रहा जाए। फिर फाइनली हम पहुँचे वहाँ पे और वहाँ भी मैंने काफ़ी बच्चों की अप्रिसिएशन बटोरी। और हमारे प्रिंसिपल जो भी उस समय वहाँ रहे उन्होंने बहुत मुझे मैंने आशीर्वाद दिया और मुझे बहुत सराहा, मेरे काम को सराहा। क्योंकि वहाँ पे मोस्टली होता है ना कि टीचर पढ़ाना नहीं चाहते कोएड में, तो लोग कहते थे मैम साइन करिए, बैठिए, बातें करिए। मैं कहती थी नहीं, मैं पहले क्लास लूंगी। मेरी क्लास में पूरी फुल हाउस रहती थी। और एक इंटरेस्टिंग वाक्य अगेन मैं बताना चाहूंगी। वहाँ पे चूंकि भोजपुरी बोलने बेल्ट है और थोड़ा गांव देहात के बच्चे आते हैं, तो मुझसे बच्चों ने कहा, मैं उस समय और भी कम उम्र की थी और दुबली पतली भी थी फिर, बट एनीवे उसमें से लड़के ने उठा और कह रहा है मैडम जी तनी हिंदी में पढ़ावल जाए। तो मैंने वही कहा कि अगर हिंदी में पढ़ाने से तुम्हारा अंग्रेजी का पेपर सॉल्व होता हो तो बताओ, मेरी इंग्लिश इतनी इजी होगी कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर आपको किसी वर्ड में इंग्लिश में दिक्कत आती हो तो यू कैन टेल मी, आई विल रिपीट, देन आई विल यूज हिंदी फॉर दैट वर्ड। उसके बाद से तो होड़ लग गई बच्चों में कि कैसे इंग्लिश बोलना है, मैम से कैसे इंग्लिश में इंटरेक्ट करना है। एंड इट वाज फुल हाउस अगेन and by blessings of माँ विंध्यवासिनी I was successful over there। उसके बाद चूंकि मेरा बच्चा काफी छोटा था और माँ पापा के पास मिर्जापुर में रहता था, तो ऑब्वियस है कि मैं ट्रांसफर की कोशिश कर रही थी। तो चूंकि ट्रांसफर का जियो 10 साल का था, तो फिर उसका जब 5 साल वाला जियो आया तो आई वॉज ऑलरेडी हैविंग 8 years एक्सपीरियंस, बट आई स्टार्टेड द प्रोसेस and I got the transfer to this Navyug Kanya Mahavidyalaya. Oh, that's great. So it's been a long journey then. Yes. तो जैसे लोग कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, तो आप शुरू से टीचिंग में ही इंटरेस्टेड थे या आप बाय डेस्टिनी, बाय डिफॉल्ट मैं कहूँ कि टीचर बन गए? I don't नो अबाउट इट बिकॉज मेरे फादर जो है वो डॉक्टर थे। और उनका वो भगवान की तरह से पूजे जाते थे। पैसे के कभी उन्होंने देखा ही नहीं, मुंह देखा नहीं। रात के 2 बजे हो, कभी भी वो गंगा बढ़ी हुई है, डोंगी लेके आए और वो चले गए। तो इस तरह के डेडिकेटेड उनको मैंने देखा है। तो घर में ये होता था कि ये तो इतनी ब्रिलियंट लड़की है, इसको तो मेडिकल में जाना चाहिए। उस समय वो होता था टिपिकल वाला, डॉक्टर और इंजीनियर वाला। तो मुझे भी यही कहा जाता था कि इसको तो डॉक्टर बनाओ दादा, बंगाल। तो
उसके बाद मेरा इंटरेस्ट कहीं भी साइंस की तरफ नहीं था, मैं बहुत ही घबराती थी वो डाइसेक्शन और ये सब चीज़ों से। मेरा आर्ट्स की ह्यूमैनिटीज की तरफ इंटरेस्ट था, म्यूजिक में इंटरेस्ट था, तो मेरे म्यूजिक संस्कृत इसमें डिस्टिंक्शंस भी रहे हैं। Oh, wow. तो मैं प्रभाकर भी हूँ, संगीत प्रभाकर My भी हूँ। God. कुछ छोड़ा नहीं, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी टैलेंटेड, आई मस्ट बस से। माँ का आशीर्वाद है। तो उसके बाद मेरे फादर भी मल्टी टैलेंटेड पर्सन रहे हैं, ओके। तो इसलिए शायद उनका कुछ अंश Genes मेरे में आ अंदर गया। शायद थोड़ा बहुत है। तो उसके बाद जो है ये कह सकते हैं कि मैं चूंकि मेडिकल फील्ड में नहीं गई, तो फादर ने छोड़ दिया कि आपको जो करना हो करिए। बीए किया, गोल्ड मेडलिस्ट रही, फिर उसके बाद एमए किया, उसमें भी टॉपर रही, फिर वहीं से जॉब मिल गई, तो एक जॉब का एक्सपीरियंस हो गया चूंकि डिग्री कॉलेज में पढ़ाने का। फिर उसके बाद मैंने 4 साल बैठ के अपना वो किया, रिसर्च किया। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, और मैं जब शायद 21 या 22 साल की थी, जब जिस समय लोग एमए करते हैं, मेरा पीएचडी कंप्लीट हो चुका था। मतलब मुझे डिग्री अवार्ड एक्चुअली आपके ऊपर माँ सरस्वती की भी कृपा है। बस। तो मैम जैसे आपके बारे में मैंने पढ़ा, आपका स्पेशलाइजेशन जो है वो अमेरिकन लिटरेचर है जी। एंड देन एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो आपका है वो इंडियन कल्चर है पूरा, ट्रांसलेशन एंड जेंडर। तो दो डिफरेंट फील्ड्स, वेरियस लाइक एक वैरायटी हो गई आपकी। तो ये कैसे आपने चूज किया? आपको क्यों लगा कि मुझे दोनों ही टॉपिक्स में एकदम स्किल वो करना है ऐसा? चूंकि स्पेशलाइजेशन का एक पेपर होता है, हाँ जी। तो वो एमए में मैंने अमेरिकन लिटरेचर ऑप्ट किया था, फिर पीएचडी भी मैंने अमेरिकन फिक्शन राइटर पे की, एफ स्कॉट फिट्जजेरल्ड पे की। उसके बाद ये था कि जब मैं रिसर्च कराने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, और लखनऊ यूनिवर्सिटी में पहला जो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज दी गई एसोसिएटेड कॉलेजेस को, तो मैं कहूँगी कि हम लोग इतने लकी रहे कि शायद पहला हम लोगों को ही मिला, मुझे और मेरी हेड जो है डॉक्टर संगीता कोतवाल को उस समय मिला था। और उस समय दोनों के ही अंडर में 2-2 बच्चे अलॉट हुए थे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर से सारे अलॉट होने लगे, पीजी वालों को अलॉट हुए। और ये था कि मैंने कभी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा कि मैं सिर्फ अमेरिकन लिटरेचर वाले को ही रिसर्च कराऊंगी। क्योंकि मेरा कुछ आप कह सकते हैं प्यार रहा है भगवत गीता की तरफ। बचपन से ही भगवत गीता का श्रवण मैं करती रही हूँ। मेरे दादाजी बांग्ला में भगवत गीता पढ़ते थे, और भगवत गीता के ऊपर मेरी काफी सारी वीडियोस और लेक्चर और ये सब हो चुके हैं। सबसे पहले अमिटी यूनिवर्सिटी में कोविड टाइम में ऑनलाइन एक लेक्चर के लिए उन्होंने अप्रोच किया, तो मैंने कहा मैं भगवत गीता के ऊपर बोलना चाहूंगी कि कैसे इट इज सो इम्पॉर्टेंट एंड सो इन्फ्लुएंशियल इन रिलीविंग द स्ट्रेस इन दिस मेंटल हेल्थ ऑफ कोविड टाइम्स। तो इसके ऊपर मैंने लेक्चर दिया। वो शायद मेरा पहला एक्सपीरियंस था, बड़ा अनाड़ी की तरह से मैं मतलब उसको हैंडल कर रही थी, क्योंकि वो मुझे आता नहीं था वो, बट वो काफी अच्छा रहा। उसके बाद मैंने उसको पब्लिश भी कराया उस आर्टिकल को। उसके बाद फिर मैं FB लाइव पे गई, तो मैंने उसको थोड़ा मिक्स लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश में करके सब कॉमन मैन के लिए किया, तो वो काफी पॉपुलर हुआ मेरा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि भारतीय जो कल्चर है, इंडियन लिटरेचर है, उसके ऊपर भी काफी मतलब पढ़ाई, चूंकि मैं पढ़ाती भी रही, मुझे एमए में ऐसे पेपर्स मिले, अफ्रीकन कैरेबियन तक मैंने पढ़ाया। तो जब जो आप पढ़ेंगे वो धीरे धीरे आपको लगता है कि इंटरेस्टिंग है। तो जब बच्चे अप्रोच करते थे, मैंने कभी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई कि आप इसी पे टॉपिक पे करो या इसी प्रॉपर इंडियन पे करो या अमेरिकन पे करो, ब्रिटिश और बोथ ऑल। सो इस समय मेरे पास वैरायटी आई। और मेरा जो थर्ड रिसर्च स्कॉलर यानी कि जिसको थर्ड डिग्री अवार्ड हुई है, उसका जो है टॉपिक था सेलिब्रिटी स्टडीज। और वो फर्स्ट टाइम लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक लिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में। ये स्वयं प्रोफेसर निशि पांडे ने कहा उस समय, उठ के अप्रिशिएट किया कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम दिस टॉपिक वाज टेकन। किसी स्टूडेंट ने इसको ऑप्ट किया था, तो दैट वाज आल्सो वेरी सक्सेसफुल वन। तो आप कह सकते हैं कि 3 रिसर्च स्कॉलर ने ऑल ओवर यूपी एसोसिएटेड कॉलेज में मेरे अंडर में डॉक्टरेट की डिग्री मिली। तो मेरे लिए बहुत ही इट्स अ बून टू मी। You are actually a blessed person, I must say. I think so. Another thing is कि like मैंने पढ़ा आपके बारे में जितना, तो आपके जर्नल्स इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं, इंडिया में भी आपके बुक रिव्यूज हैं, आपकी स्टोरीज हैं, सारी चीजें हैं। तो आप अपनी स्टोरीज के बारे में, जैसे आप खुद को क्या बेहतर मानते हैं, एक टीचर या ऑथर? आपको क्या लगता है? I think I'm a person who wants to means explore different aspects of life,
through writing, through teaching, through motivating, through inspiring my students. The students gets inspiration from me. Oh. So I think I started doing status and FB story for my students only. Motivational. Yeah, because they give very beautiful. Ma'am, you give us energy. Ma'am, your things are very inspirational. Ma'am, this motivated me. This you have you have taken me to different places. As I go there, I post the things. They love it. Wow. Even so many of the my friends, my senior colleagues, my principals, even they appreciate the thing. So I started doing it. If it is giving some, inspiration or motivation, or it is giving pleasure and happiness, why not do it? Because my motto of life is that be happy and spread happiness everywhere. Wow, very nice. You are totally right that you are spreading light everywhere. I Seriously. think so. I'm doing my efforts. No, definitely you are. What is the difference between a principalship, then a professor, then a teacher? Okay, my journey started with lecturership. Okay. Right? The highest, teaching level that was there, and I was very young at that time. Then afterwards, I went to teaching profession. Okay. That was 3 years before my marriage. I taught in a CBSE affiliated school, and for the first time, the audio classes were, introduced. Mm-hmm. And I taught it, I enjoyed it. That was again an experiment. Then I got married. For 4 years, I was doing nothing. I was a homemaker, you can say. And then afterwards, again, I got an opportunity. That was, you can say, my selection happened into Navodaya Vidyalaya. Mm-hmm. And I was top ranker. Oh. I just, मैंने जैसे खेल खेल में होता ना, आपने फॉर्म फिल कर दिया, हाँ. खाली बैठो, अच्छा फॉर्म फिल कर दो, फॉर्म फिल कर दिया, इंटरव्यू फेस कर लिया एंड घर बैठ गया आराम से आके. जब रिजल्ट्स आया मेरे पास, फादर ने बताया कि यू आर द टॉपर देयर एंड यू हैव टू गो एंड जॉइन. दैट वाज गोंडा. My son was hardly 2 years old. So I was how to go there and how to do it, because I married over here. So I said ki sorry, I cannot go. I just gave the medical, and the third medical they said ki now after third medical means there will be finishing of that post and something like that was there. So I had not to go there. Then afterwards something happened into my life, you can say that some tragedy and something like that. Alright, so that is, now I can say I am a phoenix born out of my ashes, because I have gone through very, very tortured life, and I got into depressing state. I forgot my speaking and laughter, which I was once upon a time. Now what you are seeing me, it was a state. Second birth, you can say it is my third birth. Second birth was when my child was born. Okay. So Yeah, that was the thing. This is the third birth, and this birth is given by my parents, especially my father. A very strong person. He said he will face the society, and he gave me all the, and of course he was a doctor, so all medication and everything brought me life within, you can say, 2-3 months. Because when I reached there, I got an opportunity to serve a institution that was ICSC affiliation, and it was a institution which wanted a headmistress, you can say, because it was 1 to 5. And then I was not in a state. I said I cannot do. Then they said, नहीं सीमा, तुम आओ तो पहले शुरू करो आना, बच्चे को भी लेके आना, कोई बात नहीं. But बच्चा was taken by mama and papa in the home, and then I started going. And it was Bajaj institution, it was, and it is still considered the golden period in that school's history, because I started with teaching, and then I was a headmistress, and it was the first summer camp, because in Lucknow I have seen the summer camps. I brought that idea to them, and they were so cooperative, the Bajaj family. So they just did it, and we started with 2 weeks. And the children were so मैम इसको आप और बढ़ा दीजिए, हम लोग तो यहीं रहने वाले हैं, आप इसमें, it was now class 8th. Okay. So they said कि मैम आप इसमें 9th खोलिए, हम लोग तो यहीं रहेंगे और अपनी नानी के पास आके यहीं एडमिशन करें. It was so popular. So that was a hit in all over Mirzapur. It was like everybody was speaking about that summer camp and all and everything. So
again I was as an administration 1.5 years. It made As you proud president. also. Yeah, so that was the thing when I revived my life and I made a thunderous success over there. Wow, So that's that great. brought me back to life, and then in that period only I just filled up the commission form. And then what happened that I just was called for interview. That was only interview at that time. So it was I think 2000. Mhm. 99 rather. So 99 I went to interview in UP Higher Education Service Commission 18 Marg in Allahabad. So my brother's friend were there. They assisted me and I went there. I had no sources, nothing, no approaches. I was a simple girl. And I knew no one over there, even not a professor, because I was taught up in Mirzapur, so I didn't know about the university professors and all. Right, so I just gave my interview in a Ziffy and I went away. But I can say there was a question given to me at that time. That was one of the panelists gave me one poem or one line or 4 lines, something like that. I don't remember right now. That you teach us these lines, thinking that we are your students. All senior persons were there. And I just did that, and perhaps whatever I presented at that time, maybe that impressed them, because it is, again I will say, the blessing of Ma Vindhyavashini is always there on my head, that I went through, I qualified, and when the letter came, my brother's friend, they informed me through landline phone at that time, that Didi, you have been selected. I said, क्यों मजाक कर रहे हो? तो जैसे नहीं, हम आपका नाम बोर्ड पे देख के आ रहे हैं इसलिए बता रहे हैं, अब तो पार्टी बनती है. मैंने कहा बिल्कुल बनती है. Then all right, fine. The letter came, and the letter was the appointment. After principalship, I got this, so I have to prepare them that I'm going to leave the job, and I have to select another principal over there. I got them, inspired them that please open a LKG, UKG. They were not in a mood, but so that my son can get admission over there. And they did that. Okay. It was really so pleasant an experience over there. So that was the thing. And then you can say that I went to Azamgarh, and for 8 or 9 years I spent there. I gave my services, and then I came back over here in Lucknow. And again in Lucknow, you can say, by God's grace, again I'm creating history. Yes, you will definitely create history. Always, like, we are praying for you कि you always create more and more histories for us. And you have seen success majorly, and then you had some difficult time also. So abhi these days kids are like not ready for the failure. So what motivational like lines I would expect from you, or message from you to those children? Right. Thank you for this question, and let me tell you that first question is that about the children is that when they come to my class, English class, basically they say, ma'am, हम तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, हमें इंग्लिश में आप पढ़ाओगे, हमें इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं आती. I say I am the example. I am a thorough Hindi medium girl, and when I can do, I give them a mantra. I can, I will. Yes. When these 2 words are there in your heart, that I can, this I can should be there, then you will. So I will comes later on. So this should be your mantra, and just go on doing your things, do the efforts, right? Whatever situations are there, try to, of course, I can say that behind me my father was there, a very strong person who assisted me. People don't get that atmosphere. People are very afraid of communicating to father. Yes. But I was very, very blessed that I had such a father, that who always a light and inspiration and strength. And when he died, again Bhagavad Gita gave me very much strength and motivation. I'm getting emotional right now also. But that was the thing that again brought back to my life, that yes, he is within me. Yeah, actually I can feel that, because you are very much influenced by his aura. Yeah. And we can see that into your, like, in your personality, everything is there, like revolving around your father's like teachings, or whatever he was doing, he was supporting for you. So you are in that era, you are like very much in that influence of your father, and it's very nice to see you, like you are still in the loving like memory of him. But books में आपने stories जो लिखी हैं, तो आप उनके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, स्टोरीज मैंने अभी तक जो लिखी हैं, कुछ आप कह सकते हैं कि
It is your own expressions. Whatever a writer is always creating things what he can see around, right? So that is that is the thing. What you can say. Literature is the mirror of the era, right? So I can say it is mirror of the society even. So मेरे लिए यही रहा कि मैंने कुछ अपना एक्सपीरियंस है, कुछ आप बाहर का एक्सपीरियंस है, इन्हीं को लेके कुछ कहानियां को ताना बाना होता है ना, फैक्ट एंड फिक्शन मिक्स्ड अप, एंड दैट इज प्रेजेंटेड इनटू द स्टोरीज. And I'm really feel helpless that I cannot complete their stories right now, getting so much, taxed by NEP. And no, you will again create a history in that also. We are very sure. And the last question of mine today, that I have seen you working as a social worker also. Like this happened, you can say accidentally, or you can say the inclination was there within. Okay. And so I got diverted into it. I am a life member of IFTA also. I am a passionate theatre lover, you can say. wow. मैं शायद हर दूसरे दिन मैं SNA में पाई जाती हूँ. okay. कोई भी अगर प्ले हो और मुझे लगता है कि I can make it, I go there. Right? So even theatre artists, they recognize me. मुझे एक बार मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहूंगी. मैं किसी थिएटर की उसमें थी और शायद फिल्म का वो था, और संध्या रस्तोगी जी जो वेटरन थिएटर आर्टिस्ट है, इवन अनिल रस्तोगी जी ना, दे नो मी वेरी वेल. सो संध्या रस्तोगी जी के संग मैं जाती आती रहती हूँ. तो उन्होंने एक फ्रेंड से अपना परिचय कराया. इसे जानती है, सीमा है, और ये बहुत अरे उन्होंने कहा मैं इसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, संगीत नाटक अकेडमी में आती हैं, पाई जाती है, आती है और अपनी माँ को लेके आती हैं और देखती हैं, फर्स्ट सेकंड रो देखती हैं, वहां बैठाती हैं और ये बहुत पैशनेटली थिएटर देखती हैं. तो आई थॉट कि आई एम रियली अप्रिशिएटेड फॉर माय थिएटर लविंग. नहीं, दैट्स व्हाई आई टोल्ड ना कि आप वहां पाई जाती हैं. मैं वही कहती हूँ, मैं पाई जाती हूँ वहां पे. और उसके बाद मैं कहूँगी कि ये जो थिएटर के बाद मेरा पैशन जो आप कहते हैं सोशल वर्क की तरफ, तो अपराजिता जज्बा जीत का नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, ये डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव जो संस्थापक सचिव हैं, ये चूंकि मेरे साथ काम कर चुकी थी लखनऊ लिटरेरी क्लब में, तो इसने कहा कि दीदी आप मेरे साथ इसमें आइए और जुड़िए और मैं इसको रजिस्टर कराना चाहती हूँ, मैं अध्यक्ष के रूप में आपको देना चाहती हूँ, आप थोड़ा सजेस्ट करिए किसको उपाध्यक्ष को इसको. तो मैंने फिर धीरे धीरे अपने कॉलेज के और इसके बाहर के लोगों को, और धीरे धीरे उसने इसको फॉर्म किया और इसको रजिस्टर कराया. तो ये जो घरेलू महिलाएं थी, डायरी में लिख के रखा रहता था, ये इनका डांस का शौक था, ये बस शादी ब्याह में नाच के रह जाती थी, स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर पाती थी. अब ये मंचों से अपना एंकरिंग कर रही हैं, मंचों से ये अपनी कविताएं पढ़ रही हैं, अपनी कहानियां पढ़ रही हैं, अपनी कहानियां पब्लिश करा रही हैं. तो इस तरह का काम ये कर रही हैं. थोड़े थोड़े सक्सेस आप कह सकती हैं. और हितैषी कोलकाता वाला भी एक कहना चाहिए, इट हैपेंड. हितैषी कोलकाता जो है एक शंकर सरकार हैं जो शायद फेसबुक से मुझसे जुड़े, फिर उसको मुझे नंबर मिला, तो उसने कहा दीदी हम ऐसे ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं आपको इंग्लिश विंग का मैं प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूँ, आप भी कुछ उसमें हम लोग ये करते हैं कि वो जो चैरिटी करते हैं, मतलब बच्चों को कुछ देने का, बुक्स देने का, लेडीज को कपड़े देने का, वो तो अलग है. इसके अलावा वो सिंपोजियम ऑर्गेनाइज कराना, कॉलेज के संग कोलैबोरेट करके. इवन मैंने एक बार अपने कॉलेज और एक गोंडा का कॉलेज है और एक और कॉलेज, 3 कॉलेजेस को मिला के एक ऑनलाइन वेबिनार मैंने करवाया था. तो उसमें भी हितैषी का पार्ट था. तो मैं डुअल रोल में थी, अपने कॉलेज की तरफ से भी थी और हितैषी की तरफ से. तो आप माँ विंध्यवासिनी का जो आशीर्वाद है सबके साथ एकदम शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं, दे रहे हैं लोगों को. तो ये है मिस सीमा सरकार, जिनके साथ हमारी आज की बातचीत है. मल्टी टैलेंटेड, मल्टीटास्किंग प्रोफेसर एज वेल एज थिएटर लवर, ऑथर, and what to say, मतलब I would say she's a women of wonders. So ma'am, thank you so much for having us with you today. Thank you so much for such a lively and lovely interview, and really I enjoyed a lot, every bit of the interaction. It was just like chatting together, it was not a sort of interview. 2 motivational lines for ideas viewers, please. Okay, 2 motivation lines. I should say that be positive and be a cheerful person and try to remove the negativity which is these days happening in the lives of stressful life it is. So try to remove it. Of course it is difficult, but be positive, be happy, be cheerful, and try to make this world a happy place to live on.
थैंक यू सो मच मैम। तो खुश रहने के लिए आइडियाज को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े, हमारे पॉडकास्ट पे आए, एंड सो Thank you मच। so